वॉइस नहीं आ रही होगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राज जी गुड इवनिंग। ओके, नहीं थोड़ा पहले नहीं आ रही थी मेरे बोलने से पहले। चलिए भाई, आज का सेशन शुरू करते हैं। और हमारा जो टॉपिक था वो था फॉग डेटीज और फॉग गॉड्स, लोक देवता। ठीक है, सौरभ जी गुड इवनिंग, राजवीर जी गुड इवनिंग, 8426, अब नाम मुझे नहीं पता भाई, गुड इवनिंग जी। चलिए, बात चल रही थी हमारे तेजा जी की। आज ये फॉग गॉड वाला टॉपिक कंप्लीट करके हम लोग नए टॉपिक में एंट्री लेंगे, और वो है आपके फॉग सेंट्स। ठीक है, अमन, ओके, अमन जी गुड इवनिंग, अक्षय जी गुड इवनिंग, चलिए भाई, बात चल रही थी, इनके बर्थ की बात हो गई थी, जन्म का हो गया था, मदर फादर वाइफ का नाम हो गया था, और ये क्यों जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं, आई थिंक ये नहीं हुआ था। तेजाजी इज नोन एज स्नेक ऑफ गॉड्स एंड फॉर द डिफेंस ऑफ काउज, काउ प्रोटेक्टर भी ये जाने जाते हैं। भावेश जी गुड इवनिंग, दीपिका जी गुड इवनिंग। अच्छा, ये हो गया था क्या? ओके, ये मैंने हाँ ओके, हाँ ठीक है ठीक है, कहानी बता दी थी मैंने आपको। तो जहां पर इनको स्नेक बाइट बालू नाग ने दिया था वो जगह थी सैंदरिया, और सुरसुरा नामक प्लेस पर, जो अजमेर में है ये दोनों ही, वहां पर इनकी डेथ हो गई थी। यहां तक आई थिंक हो गया था, सुरसुरा तक हो, ओके ठीक है। चलिए, तो अब जरा हम आगे देखें। इनका जो फेमस टेम्पल है, मंदिर की अगर हम बात करते हैं, तो वो है आपका पर्वतसर नागौर। यहाँ पर इनका फेमस टेम्पल है, और इनका फेयर मेला जो लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इनका फेयर कह लीजिए, मेला कह लीजिए, वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, अब एक टर्म मिलती है हमें यहाँ पे, घोड़ला। देखिए, घोड़ला है एक टर्म, और एक वर्ड है आपका घुड़ला। दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों में काफी डिफरेंस है। घुड़ला आप पढ़ चुके हैं। घुड़ला इज अ फेस्टिवल, और घोड़ला कौन है? घोड़ला इनका वो भूपा है जो स्नेक बाइट से मुक्ति दिलाता है, रिलीज करता है स्नेक बाइट को। यानी कि वो भूपा, भूपा कहते हैं देखिए पुजारी को, तो वो भूपा यानी वो इनका पुजारी जिसको सांप ने काट लिया हो, और वो इनके थान पर कह लीजिए, स्थान पर कह लीजिए, या मंदिर पर कह लीजिए, वहां आता है, और वो जो पुजारी है, वो जो भूपा है, वो उससे उसको मुक्त करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट करता है, और उसको मुक्ति दिलाता है, वो कहलाता है घोड़ला। ठीक है, अंकित जी गुड इवनिंग। हाँ महेंद्र जी, तेजा जी के भोपे को घोड़ला कहते हैं। ठीक है, तो घोड़ला कौन है? इनका भोपा। ठीक है, भोपा मीन्स पुजारी, जो कि स्नेक बाइट से रिलीज करता है, या स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट करता है। यानी सर्पदंश से मुक्ति दिलाता है। मीन्स किसी को अगर सांप ने काट लिया है, तो वो इनका भोपा जो उसको ठीक करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, उसको हम कहते हैं घोड़ला। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, घोड़ला इंपॉर्टेंट एक टर्म है। ठीक, घोड़ला एक फेस्टिवल है। घोड़ला घोड़ला लगभग मिलता जुलता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज घोड़ला, और पहला ही ऑप्शन हो अ फेस्टिवल, तो वहां पर एक प्रेशर आप पे काम करता है, तो वो घोड़ला की जगह आपको घोड़ला नजर आएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा भाई, अगर व्हीकल की बात करें हम इनका,
तो इनका व्हीकल है लीलण, जिसको सिणगारी भी कहते हैं। लीलण और सिणगारी, घोड़ी है, मेयर है। लीलण या सिणगारी घोड़ी, ठीक है। इनका वाहन की अगर हम बात करते हैं तो, और स्टैंप रिलीज किया गया तेजाजी पर। स्टैंप वॉज रिलीज्ड ऑन तेजाजी। स्टैंप वॉज रिलीज्ड ऑन तेजाजी। ये आप जानते ही होंगे कि स्टैंप रिलीज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आया था कि जो तेजाजी हैं उनकी कर्म स्थली क्या रही, वर्किंग प्लेस। अब देखिए थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा आपको भी सुनकर, और इसका क्लैरिफिकेशन मेरे पास भी नहीं है। इनका जो वर्किंग प्लेस रहा, ज्योति कंवर जी गुड इवनिंग, इनका जो वर्किंग प्लेस रही, हम कह सकते हैं भाई ज्यादा नागौर में हो सकता है, अजमेर में हो सकता है, लेकिन जो इनका कर्म स्थली है या वर्किंग प्लेस है, दैट वाज बांसी दुगारी। बूंदी। ये थोड़ा सा आपको सुनने में ऑकवर्ड लग सकता है। अब देखिए ये बांसी दुगारी कब गए, वहां इन्होंने क्या काम किया, कितना समय इन्होंने वहां पर बिताया, कितने समय वहां स्टे किया इन्होंने, कुछ डिटेल नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया था कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ सिचुएटेड है, तो ये क्वेश्चन आपके सुजस संदर्भिका में लास्ट में जो जिला दर्शन है वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। सेम चीज इसकी भी है। देखिए बाकी जितनी भी बुक्स हैं मैंने सब छान मारी, सब पढ़ ली, लेकिन कहीं भी मुझे बांसी दुगारी तेजाजी में नहीं मिला। लेकिन अगर सुजस संदर्भिका में, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट का है, वहां अगर हम देखते हैं सुजस संदर्भिका में लास्ट में जिला दर्शन में, तो वहां जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट है उसमें लिखा हुआ, एक लाइन लिख के छोड़ दिया, कोई डिटेल नहीं दिया हुआ कि यहाँ एक स्थल है जिसका नाम बांसी दुगारी है और ये तेजाजी की कर्मस्थली है, दैट्स इट। वहां से उठा के सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये दोनों क्वेश्चन, गोगाजी की ओल्डी और बांसी दुगारी वाला, ये दोनों क्वेश्चन एक ही एग्जाम में कांस्टेबल में पूछे गए थे। तो अब जो आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो ऑथेंटिक सोर्सेज से ही बनते हैं, तो किसी ने वो बुक उठाई होगी, वहां से जिला दर्शन देखा, वहां से उठा के पॉइंट दे दिया। तो बाय द वे रिपीट हो जाए, हमें अब ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना है, हमें तो जो चीज दी हुई है उसको ध्यान में रख लेना है बस, ठीक है। तो बांसी दुगारी बूंदी में जो है वो इनकी कर्मस्थली है, वर्किंग प्लेस है, बाकी इसका डिटेल कहीं नहीं मिलता है भाई, ठीक है। इनफैक्ट बांसी दुगारी केवल इसी बुक में मिलता है, बाकी किसी बुक में नहीं मिलता। क्लियर, चलिएगा। तो अब ये बात हुई आपके तेजाजी की कि जन्म वगैरह सब हो गया था। मंदिर इनका पर्वतसर में है, फेयर लगता है इनका भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और इनका जो भोपा है, वो भोपा जो स्नेक बाइट ट्रीटमेंट करता है उसको कहते हैं घोड़ला, वो घोड़ला कहलाता है, ठीक है। व्हीकल की बात करें तो इनकी व्हीकल है आपका लीलण या सिणगारी जो घोड़ी है, और तेजाजी पर स्टैंप भी रिलीज किया गया था, और इनकी कर्मस्थली बांसी दुगारी मानी जाती है। इनकी वर्किंग प्लेस जो है वो है आपका बांसी दुगारी। दैट्स ऑल अबाउट तेजाजी। अब हमारे फिर एक इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल में आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फिर एक इंपॉर्टेंट हमारे लोक देवता आते हैं और वो हैं आपके देव नारायण जी। अब देखिए क्योंकि गुर्जरों के ये लोक देवता हैं और गुर्जर लोग लाइमलाइट में अक्सर रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस सेंस में हो जाते हैं। चलिएगा आगे चलें जरा। देव नारायण, अब देखिए जो देवनारायण है, सौरभ जी कह रहे हैं कि इनका थान कहाँ होता है, मतलब कहाँ होता से मैं समझा नहीं आपकी बात को सौरभ जी। थान कहीं भी हो सकता है। अगर हम पूरे राजस्थान में देखें तो तेजा जी को सबसे ज्यादा
मानने वाले इनके फॉलोअर्स आपको अजमेर डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देंगे, गांव गांव में थान दिखाई देंगे। ठीक है। हाँ, एक बात जरूर है कि इनके जो थान होते हैं, थान देखिए बेसिकली जो चबूतरे होते हैं ना इनके, उनको कहते हैं थान, और वो बना है स्थान से, प्लेस, स्थान से बन गया थान। स्थान कहने में दिक्कत आती है, थान कहने में आसानी होती है, तो स्थान से बन गया थान। तो इनके जो थान होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, हर गांव में होते हैं, लेकिन एक स्पेशल बात इनके थान की कि इनके जो थान होते हैं चबूतरे वगैरह, वो एक ट्री के नीचे होते हैं, एंड दैट इज खेजड़ी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखिए पुरोहिता, आई थिंक पुरोहिता हैं आप, जहां तक मैं समझ रहा हूं पुरोहिता ही लिखा हुआ है, तो नहीं, या फिर पुरोहित डबल ए, आई डोंट नो क्या मामला है ये। तो जो भी हैं पुरोहित जी, देखिए डाक टिकट जो है वो कितने का रिलीज हुआ, कब रिलीज हुआ, ये अगर आज इस साल जारी हुआ है तो इस साल के लिए और अगले साल के लिए रेलेवेंट रहता है, बाकी आपसे सन कोई नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसलिए जो पुरानी बात, लगभग लगभग 75 ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे यहाँ पर, ऐसे विषय हैं जिन पर डाक टिकट जारी हो, तो किन किन के आप याद करेंगे। अब जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं आपको, देवनारायण जी की जो फड़ है, जो मैं भी आपको लिखाऊंगा, देवनारायण जी की जो फड़ है ना, उस पर स्टैंप रिलीज किया गया 1992 में, लेकिन क्वेश्चन 2 बार पूछा। अब 1992 बहुत पुरानी बात हो चुकी है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि देवनारायण किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया, दैट्स इट। ठीक है, वैसे 2013 की बात है ये, पर लिखना मत आप प्लीज, क्योंकि कोई पूछेगा नहीं। सर गोगा जी का भी होता है खेजड़ी के नीचे, तो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ भाई, हाँ हाँ, अरे रियली 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 सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बिल्कुल सही है, महेंद्र जी ने और क्लियर कर दिया, बिल्कुल सॉरी भाई। गांव गांव गोगो ने गांव गांव खेजड़ी, एक इस तरह की, सॉरी मैं गलत बोल गया भाई, एक्सट्रीमली सॉरी। तेजा जी नहीं, गोगा जी, मैं थोड़ा सा गलत ट्रैक पे चला गया। गोगा अब पता नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है भाई, और इस क्लास में कुछ ज्यादा हो रहा है ऐसा। गोगा जी के थान होते हैं, हाँ गोगा जी में आप लिख सकते हैं, और शायद पता नहीं मैंने शायद लिखवाया नहीं है, गोगा जी के थान जो है ना वो होते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी ट्री के नीचे गोगा जी, सॉरी नहीं होते, तेजा जी के नहीं होते भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सौरभ जी, अब लिख लीजिएगा कि गोगा जी में एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इनके जो थान है वो खेजड़ी ट्री के नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए, नहीं वैसे सौरभ जी देखा जाए ना तो तेजा जी के थान जरूरी नहीं है कि वो खेजड़ी के नीचे हों, है ना, गोगा जी का पक्का है, गोगा जी का पक्का है वो खेजड़ी के नीचे ही होंगे। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए भाई, अब देवनारायण जी की बात करें तो देवनारायण जी का जो बर्थ है वो हुआ 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में हुआ। कहां हुआ? मालासेरी डोंगरी। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है भाई, लेकिन ये क्लियर है, मालासेरी डोंगरी जो कि आपका भीलवाड़ा में मिलता है, मालासेरी डोंगरी, यहां पर हुआ था इनका बर्थ। और ये गुर्जर बगड़ावत थे जिनके पिताजी का नाम था, फादर को ले लें सबसे पहले, सवाई भोज बगड़ावत। ठीक है, मदर इनकी अगर हम बात करें तो सेठू बाई उनका नाम था, और इनकी वाइफ की अगर हम बात करें तो पीपल दे। इनकी वाइफ थी पीपल दे। ठीक है सौरभ जी, सही है, ठीक है, वाइफ थी इनकी पीपल दे। तो इस तरह से ये हुए इनके मदर फादर। अब देखिए, ये इनका जो मूल नाम था, इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था उदय सिंह। इनका मूल नाम कह लीजिए, ओरिजिनल नाम कह लीजिए, उदय सिंह था। लेकिन क्योंकि ये
गुर्जरों के फेमस फॉक गॉड हैं और गुर्जर लोग इनको मानते हैं इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो इनका नाम पड़ गया देव नारायण। देव तो देवता से हुआ और नारायण मीन्स विष्णु, तो ये बात हुई। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मेन गॉड ऑफ गुर्जर्स, गुर्जरों के प्रमुख आराध्य मेन गॉड ऑफ गुर्जर्स, जो इन्हें मानते हैं इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, विष्णु का अवतार मानते हैं गुर्जर लोग, इसीलिए इनका नाम पड़ गया देव नारायण, जबकि इनका ओरिजिनल नेम था उदय सिंह। ठीक है, तो इनकारनेशन ऑफ अवतार लॉर्ड विष्णु, ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। गुर्जरों के ये प्रमुख देवता हैं, मेन गॉड ऑफ गुर्जर्स, जो इनको लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन मानते हैं। ठीक है, ये हुई बात आपकी देवनारायण जी की। 13th सेंचुरी में इनका बर्थ प्लेस है मालासेरी डोंगरी भीलवाड़ा। फादर थे सवाई भोज बगड़ावत, मदर थी सेठूबाई, वाइफ थी पीपल दे, और इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था उदय सिंह, और ये गुर्जरों के मेन गॉड हैं, मेन डेटी हैं, और ही इज कंसिडर एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, चलिए आगे चलें भाई। गोगा जी को अवतार किसी का नहीं माना गया है, लेकिन तेजा जी की अगर हम बात करें ना, तो कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। तेजा जी को शिव जी का अवतार माना जाता है कुछ लोगों द्वारा, शिव जी का इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा तेजा जी को माना जाता है। और इसके पीछे जो एक कहानी भी है कि भाई जैसे ताजमहल जो है ना, ताजमहल उसका नाम जो है वहां पर तेजा जी का मंदिर था, ऐसा कहते हैं। देखिए ये कोई प्रूव्ड बात नहीं है कि जिस जगह पर आज ताजमहल है वहां पर तेजा जी का मंदिर हुआ करता था, और वो एक शिव मंदिर था। तो इसलिए कुछ लोग उन कहते हैं कि ये शिव के अवतार थे, और तेजा जी के मंदिर के नाम पर उसका ताजमहल नाम रखा गया। ऐसी कहावत है, ऐसी कहानी मिलती है हमें। तो हम अगर, हाँ ठीक है महेंद्र जी, बिल्कुल सही है, तेजा जी शिव के 11वें अवतार माना जाता है, लेकिन सबके द्वारा नहीं माना जाता। तो हम कह सकते हैं वैसे कि भाई कुछ लोगों द्वारा तो माना ही जाता है, तो तेजा जी जो है वो शिव के अवतार माने जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन गोगा जी का अवतार का मामला हमें नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़े जरा। अब जो तेजा जी हैं, सॉरी देवनारायण जी हैं, इनका जो मेन टेम्पल है वो है आपका आसींद भीलवाड़ा में। आसीन भीलवाड़ा में इनका मेन टेम्पल है, और यहीं पर इनके फादर का टेम्पल भी है। आसीन में दोनों बाप बेटे का है, यानी कि देवनारायण जी का भी टेम्पल है, और आपके इनके जो फादर थे सवाई भोज, उनका भी मंदिर यहीं पर ही है आसीन में। ठीक है, अगर हम बात करें इनके फेयर की, इनका जो मेला है वो कब लगता है, तो इनका फेयर लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका फेयर लगता है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, इन्होंने जहां इनकी डेथ हुई थी वहां भी इनका एक फेमस टेम्पल है वैसे, लेकिन सबसे फेमस तो आसीन में है। और इनकी डेथ की अगर हम बात करें, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी आपकी देवमाली, जो कि आपका पड़ता है अजमेर में। अजमेर में देवमाली, जो, हाँ बिल्कुल देवमाली अजमेर में है, वहां पर इनका
देह त्याग हुई थी, कह लीजिए इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनके व्हीकल की बात करें तो व्हीकल है इनका लीलागर घोड़ा। लीलागर हॉर्स इनका व्हीकल है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बढ़े जरा। अब देखिए इनकी जो फड़ है, फड़ क्या होती है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इनकी जो फड़ है, अगर हम ओरिजिनली देखें, सब फड़ को अगर काउंट करें, सॉरी उनकी लेंथ को हम जना मेजर करें, तो सबसे लंबी फड़ वो देवनारायण जी की है। ठीक है, अगर सबसे लंबी है तो डेफिनेटली उस पर पिक्चर्स ज्यादा होंगी, तो सबसे ज्यादा चित्रित भी है, पिक्चर्स उसमें ज्यादा होंगी। और अगर हम ये कहें कि भाई सबसे पहले कौन से देवी देवता थे जिनकी फड़ सबसे पहले बनी, तो देवनारायण जी की फड़ सबसे पहले बनी थी। दैट्स वाई इट इज द ओल्डेस्ट फड़ इन राजस्थान। तो देवनारायण जी की जो फड़ है सबसे लंबी है, सबसे ज्यादा जो है ना उसमें पिक्चर्स मिलेंगी आपको, सबसे ज्यादा चित्रित है और सबसे पुरानी है, प्राचीनतम ओल्डेस्ट फड़ है। ठीक, तो अब इनकी फड़ की अगर हम बात करें तो ये लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी है, जितनी भी फड़ है सबसे लंबी है, ओल्डेस्ट है, प्राचीनतम ओल्डेस्ट, और सबसे ज्यादा चित्रित है। मैक्सिमम पिक्चर्स आपको देखने को इसमें मिलेंगी, सर्वाधिक चित्रित। ठीक है, और इस फड़ पर डाक टिकट भी जारी किया गया। ठीक है, और इस पर स्टैंप भी रिलीज किया गया। स्टैंप भी रिलीज किया गया इनकी फड़ पर। ठीक है, देखिए इनकी स्टोरी की बात करें तो ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। इन्होंने जन सामान्य में, जैसे ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे और बहुत से बीमारियों को ये फटाफट दूर कर देते थे। ठीक है, और लोक कल्याण के काम किए, और जो लोग बागों को परेशान करता था, कोई राजा था या कोई भी फ्यूडल वगैरह होते थे, उस पर जो है अटैक भी इन्होंने किया। तो इसलिए ये क्योंकि गुर्जर परिवार में जन्मे थे, इसलिए गुर्जरों के प्रमुख आराध्य देव हो गई है। तो ये है, और कोई भी शब्द। डाक टिकट पर होने की वजह से सबसे छोटी, हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ सुजाता जी, सबसे छोटी, हाँ वही मैं आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ भाई अभी। ठीक है, अब ये जो इनकी फड़ है वो जंतर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बांची जाती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब देखिए स्टैंप रिलीज किया गया, आप जो बात कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं अब, कि स्टैंप रिलीज किया गया। स्टैंप कितना सा होता है आप जानते हैं, डाक टिकट कितना सा होता है, उस पर जो है आपको ये फड़ दिखाई देगी। ठीक है, बनी हुई है देवनारायण जी की फड़। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्टैंप रिलीज किया गया, इस दृष्टिकोण से ये सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है। देखिए ओरिजिनली तो ये फड़ नहीं है, लेकिन फड़ तो बनी हुई है ना। तो डाक टिकट जारी किए जाने की दृष्टि से, स्टैंप रिलीज किया गया उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है, स्मॉलेस्ट फड़ इन राजस्थान। और ओरिजिनली अगर हम लेंथ को जो है ना मेजर करते हैं तो सबसे लंबी फड़, इससे लंबी फड़ आज तक कोई नहीं बनी, तो सबसे लंबी भी इन्हीं की है। और स्टैंप रिलीज किए जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? क्या कह रहे हैं पुरोहित जी? सर राजस्थान की महाभारत, राजस्थान की महाभारत समझा नहीं मैं आपकी बात को, क्या कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान की महाभारत क्या है? मैं थोड़ा क्लियर कीजिए पुरोहित जी, मेरे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। तो टेम्पल आसीन भीलवाड़ा में है, फेयर लगता है इनका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, और डेथ हुई इनकी देवमाली अजमेर में। इनका व्हीकल लीलागर घोड़ा है,
और फड़ जो है वो सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट है, ओल्डेस्ट है, मैक्सिमम जो है इसमें पिक्चर्स आपको मिलेंगी। स्टैम्प रिलीज किया गया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टैम्प रिलीज किया गया, इट इज द शॉर्टेस्ट फड़ ऑल्सो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे शॉर्टेस्ट फड़ भी है। ठीक है, ये हो गए आपके देवनारायण जी। यहां तक हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉग गॉड्स हैं। अब कुछ कम इंपॉर्टेंट जो हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, जो उनके बारे में देखिए, अब हमें हो सकता है उनकी जानकारी हो कि जन्म की हो, डेथ की हो सकता है नहीं भी हो, माता पिता वगैरह, अब वाइफ वगैरह किसी की भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मिलते भी नहीं है भाई, हमें वो नाम भी नहीं मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग कल्ला जी। अच्छा, पुरोहित जी बता रहे हैं कि बगड़ावत कथा को राजस्थान की महाभारत कहते हैं। देखिए, अब कहने को कुछ भी कह दीजिए, लेकिन जब तक वो ऑथेंटिक सोर्स में नहीं हो, मैं उसको मानता नहीं हूं भाई, किसी बुक में नहीं दिया हुआ एक्चुअली ये। अब वो ठीक है, इनका जो है ना लड़ाई झगड़े का मामला है, पूरा जो है ना वो चल रहा है। अब किसी ने, हो सकता है कि, हाँ ठीक है, लेकिन किसी ऑथेंटिक सोर्स में नहीं है भाई। एक्चुअली गाइड्स वाले कुछ भी लिख देते हैं, प्रॉब्लम ये है, अपने हिसाब से भी वो लिख देते हैं नए पॉइंट्स बनाने के हिसाब से, तो हम उनको मान नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ऑथेंटिक सोर्स में किसी में ये चीज नहीं दी हुई है। कल्ला जी, आप देखिए, कल्ला जी का बर्थ था 15th सेंचुरी में आपके सामलिया गांव मेरता के पास पड़ता है, नागौर। सामलिया गांव नागौर में, ठीक है, सामलिया गांव नागौर में है। 15th सेंचुरी में इनका बर्थ हुआ था। और कल्ला जी जो हैं, ये एक हमारी फेमस सेंट हैं, हम आगे देखेंगे, मीराबाई, उनके भतीजे थे, मीन्स वो इनकी बुआ जी थी, तो वो एक फेमस सेंट हैं और ये एक फेमस गॉड हैं। तो इस वजह से ये रिलेशन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो मीराबाई वॉज बुआजी ऑफ कल्ला जी, मीराबाई इनकी बुआ थी। ठीक है, कल्ला जी राठौड़। अब देखिए, इन्हें माना जाता है इनकारनेशन ऑफ शेषनाग, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इनकारनेशन ऑफ शेषनाग, शेषनाग के अवतार। शेषनाग के अवतार ये माने जाते हैं। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है गॉड विद 2 हेड्स एंड 4 हैंड्स, 4 हाथ और 2 सिर वाले देवता भी कहा जाता है इनको। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, 2 सिर व 4 हाथ वाले देवता, गॉड विद 2 हेड्स एंड 4 हैंड्स, इनको कहा जाता है। दर्श जी कह रहे हैं महाराणा प्रताप के साथ लड़े थे। किसने कहा आपको दर्श जी कि महाराणा प्रताप के साथ लड़े थे? बहुत गलत ट्रैक पे पहुंच गए आप, गलत लाइन पकड़ ली।
देखिए अभी बताता हूं मैं कैसे क्या है। देखिए क्यों कहा जाता है गॉड विद 2 heads and 4 hands। देखिए हम आगे देखेंगे, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि 1567-68 में अकबर अटैक्ड चित्तौड़। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, अटैक किया, ठीक है, अकबर ने। और वहां पर उस समय जो रूलर थे मेवाड़ के, वो थे महाराणा उदय सिंह। तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जिसमें डिसाइड किया गया कि उदय सिंह को, जो रॉयल फैमिली थी, राज परिवार था, उनके साथ में यहां से निकाल दिया जाए ताकि वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। और पीछे जो लीडरशिप की है वो की है जयमल और फत्ता नाम के 2 वॉरियर्स ने, ठीक है। उल्टा हो गया क्या भाई? सामलिया डूंगरपुर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ भाई। चलिए, पूरज जी सही कह रहे हैं सर, सामियाना गांव में जन्म हुआ और सामलिया मंदिर है, सामलिया डूंगरपुर, राइट, सामलिया, सॉरी भाई। सही है आपकी बात कि सामियाना, ये आपका नागौर में पड़ता है, और सामलिया गांव डूंगरपुर में है, जहां इनका एक अदर टेम्पल है, जहां पर मैं अभी आपको बताऊंगा। खैर चलिए, तो अब अकबर ने अटैक किया और यहां पर जो लीडरशिप की है वो जयमल और फत्ता ने की है। उस टाइम कल्ला जी को भी इनवाइट किया गया यहां पर लड़ने के लिए, और कल्ला जी आए और बैटल शुरू हो गई। अब देखिए हुआ क्या कि जो आपके 67 में इसने अटैक किया था अकबर ने, और 68 में इसको जो है फाइनली जीत लिया था। तो अब हम देखते हैं कि अकबर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि बहुत समय हो गया उसको घेरा डाले हुए चित्तौड़गढ़ का, लेकिन वो जीत नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, रात में ही इंस्पेक्शन चालू कर दिया फोर्ट का, कि कौन सा ऐसा कमजोर पार्ट है जहां मैं अगले दिन अटैक करके इसमें एंट्री कर सकूं। तो अकबर जब मुआयना कर रहा था उस फोर्ट का, चित्तौड़गढ़ का, तो उसने देखा कि दीवार है जो गिरी हुई है। सुबह दिन में बैटल हुआ था, तो उसमें वो दीवार गिर गई, और उसको उसकी मरम्मत करवा रहा था जयमल, ठीक है। अब अकबर ने अपनी बंदूक मंगवाई, उसकी एक बंदूक थी, स्पेशल बंदूक थी, जिसका नाम था संग्राम, अकबर की बंदूक, और उसने गोली चला दी। वो गोली लगी जयमल के पैर में। अब अगले दिन जयमल इस कंडीशन में नहीं थे कि वो चल फिर सकते, युद्ध तो कैसे करते। तो फिर क्या किया, कल्ला जी ने उनको अपने कंधे पर बैठा लिया, जयमल को, ठीक है। अब ये जो जयमल जो है, कल्ला जी और जयमल का भी एक रिलेशन है कि भतीजे थे कल्ला जी, किसके, जयमल जी के, ठीक है। तो उन्होंने जयमल को कंधे पर बैठाया, 2 तलवारें उनके हाथ में दी जयमल के, और 2 तलवारें खुद ने ली, और फिर चले जबरदस्त युद्ध करते हुए। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि 2 सिर वाला, एक तो कल्ला जी का, एक ऊपर जयमल का, और 2 हाथ उनके और 2 हाथ नीचे कल्ला जी के, कि 4 हाथ वाला और 2 सिर वाला कोई विशाल काय व्यक्ति चला आ रहा है भयंकर मारकाट करते हुए। और उसी युद्ध में ये जयमल के साथ में वीरगति को प्राप्त हो गए, सेक्रीफाइस हो गए, इसलिए इनको 2 सिर और 4 हाथ वाले देवता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो 1567-68 में जब अकबर का अटैक हुआ, अकबर अटैक्ड चित्तौड़गढ़,
ठीक है, he sacrificed himself in that battle. ठीक है, तो अकबर अटैक्ड चित्तौड़गढ़ in 1567-68. He sacrificed himself in that battle. ठीक है भाई, इस तरीके से ये वीर गति को प्राप्त हो गए और फिर लोक देवता के रूप में जाने लगे। ठीक है साहब, ये थे आपके कल्ला जी। 15 हाँ, अभी तो इनका मंदिर रह गया भाई। 15वीं सेंचुरी में सामियाना गांव नागौर में हुआ था इनका जन्म, और मीराबाई इनकी बुआ जी थी। शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं, 2 सिर और 4 हाथ वाले देवता कहे जाते हैं। 1567-68 में अकबर के अटैक के समय ये वीर गति को प्राप्त हो गए जयमल के साथ। चलिए भाई, अब इनके जरा उसकी बात हम कर लें कि इनका टेंपल कहाँ है। इनका टेंपल या मंदिर की बात करें, जो इनका मेन टेंपल है वो है आपका रनेला, चित्तौड़गढ़। मेन टेंपल जो है आपका रनेला, चित्तौड़गढ़ में है। और पीयूष जी, ये गलत है। अकबर ने इनकी नहीं, जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार मूर्ति स्थापित की थी आपके लाल किले के मेन गेट पर। ठीक है, इनकी नहीं थी, जयमल और फत्ता की थी वो। ठीक है, सुजाता जी ने क्लियर कर ही दिया है। जयमल, सौरभ जी भी बता रहे हैं जयमल और फत्ता थे, ये नहीं थे। ठीक है, तो इनका जो टेंपल है वो है आपका रनेला। और इनकी जो छतरी है, कैनोपी, इनकी जो छतरी है वो आपके एक अंदर गेट है भैरव पोल, उसके पास में है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। चित्तौड़ फोर्ट में है इनकी छतरी बनी हुई। और एक जो हम बात कर रहे थे कि इनके मंदिर में एक सामलिया नाम की जगह है डूंगरपुर में। यहां पर ब्लैक कलर की इनकी पत्थर की स्टोन की आइडल है, एक मूर्ति है, उस पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। ठीक है, यहां पर इनकी ब्लैक स्टोन की एक इनकी मूर्ति है, जिस पर केसर और अफीम, ओपियम, ये जो है ऑफर की जाती है। चढ़ाई जाती है, ऑफर की जाती है। इनका एक अदर टेंपल हम कह सकते हैं सामलिया, डूंगरपुर में है। चित्तौड़ में है भाई, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है वैसे पुरोहित जी कि जो रनेला है, रुनेला नहीं है, रनेला है, तो ये कुछ लोग उदयपुर में बताते हैं, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ में है। हाँ जी बिल्कुल, दीपिका बैरवाल जी, हाँ, कल्ला जी ने बैठाया था कंधे पर जयमल को, बिल्कुल
क्योंकि जयमल जी घायल हो गए थे ना, उनको पैर में गोली लगी थी, तो इस वजह से जो है वो कल्ला जी ने बैठाया था। बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई। तो ये बात हुई आपके कल्ला जी की। चलिए, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये। ठीक है, अगले फॉक डेटी हम देख लेते हैं, और वो हैं आपके तल्लीनाथ जी। देखिए, तल्लीनाथ जी ये जन्मे थे शेरगढ़। आजकल जोधपुर में तहसील है ये शेरगढ़। क्या चढ़ाया जाता है? अफीम, ओपियम एंड केसर, ये दोनों चीजें चढ़ाई जाती हैं। अफीम जो है वो, ओपियम और आपका केसर जो है, ये दोनों चीजें उस मूर्ति पर चढ़ाई जाती हैं। चलिए भाई, अब देखिए तल्लीनाथ जी शेरगढ़ में जन्मे थे। उस समय एक ठिकाना हुआ करता था। देखिए, जो स्टेट हुआ करता था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था, जिसको ठिकाना कहते थे। तो एक ठिकाना था शेरगढ़, जो आजकल एक तहसील है जोधपुर में। तो उसके जोधपुर स्टेट में ठिकाने के ये रूलर थे, ठिकानेदार थे। ठीक है, शेरगढ़ में ये जन्मे थे, और बाद में ये इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और ये चले गए जालोर। जिस तरह से तेजा जी प्रेजेंटली अजमेर के मेन डेटी हैं, इसी तरीके से तल्लीनाथ जी प्रेजेंटली जालोर के मेन डेटी हैं। ठीक है, और इनका जो इनके गुरु जिनसे ये दीक्षित हुए थे, उनका नाम था जलंधर नाथ। इन्होंने इनको दीक्षित किया और बाद में इन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके और जनता की सेवा में ये लग गए थे। तो अब इनका जो टेम्पल है, मंदिर की अगर हम बात करते हैं, तो इनका मंदिर है आपका पांचोटा गांव है। पांचोटा गांव है, कहां है? जालोर में। पांचोटा गांव है जालोर में, वहां पर इनका मेन टेम्पल है। ठीक है, अब देखिए, जो पांचोटा गांव में इनका टेम्पल है वो एक पहाड़ी पर है, जिसको कहते हैं पंचमुखी पहाड़ी। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि साहब पंचमुखी हिल पर है, लेकिन जो हिल है पंचमुखी, इस हिल का एक पत्ता भी तोड़ा जाना, यानी कि वेजिटेशन को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, अगर कोई ऐसा करता है तो माना जाता है कि ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि तल्लीनाथ जी ने जिंदगी भर हरे पेड़ पौधों को प्रिजर्व करने का संदेश दिया था। इस वजह से इनका जो वो हिली एरिया है वो ओरण एरिया में आता है। ओरण एरिया, ठीक है? नहीं भाई सौरभ जी, अलग है। अभी मैं तल्लीनाथ बता रहा हूं, फिर आपको मल्लीनाथ बताऊंगा, डिफरेंट है। तो ओरण आता है। ओरण में क्या होता है? देखिए, हम वनों को संरक्षित करना चाहते हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिसमें हमने जो आपके फॉरेस्ट हैं उनको डिवाइड किया है कि कहीं पर हमने उनको संरक्षित किया है, तो भाई ये एरिया है। जैसे आपके होते हैं अलग संरक्षित वन, रक्षित वन, आरक्षित वन, ऐसे करके कुछ अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, और इनमें कुछ क्राइटेरिया अलग होते हैं कि साहब ये जो एरिया है, यहां से आप सूखी लकड़ी काट सकते हैं, और यहां पर आप अपने पशुओं को चरा भी सकते हैं, ग्रेजिंग करा सकते हैं। ठीक है, कई जगह ऐसा होता है कि बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन होता है, लकड़ी भी नहीं काट सकते, पशुओं को भी नहीं चरा, इस तरह से होता है। तो ऐसे जब गवर्नमेंट नियम बनाती है तो हमारा उद्देश्य रहता है कि साहब नियम होते ही तोड़ने के लिए, कोई नहीं मानता उसको। ठीक है, कहीं ये हो कि साहब यहाँ आपके पशु नहीं चर सकते, तो वहीं पशु घुसा देंगे, हम क्या करें साहब, पशु थे घुस गए साहब, हमें पता नहीं चला, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम कोई वेजिटेशन को सुरक्षित करना चाहते हैं,
तो उसे किसी देवी देवता के नाम से जोड़ दिया जाता है। और धर्म एक ऐसा मामला है कि आप किसी भी चीज को करवाना चाहते हैं, धर्म से जोड़ दीजिए, तुरंत हो जाएगा। ठीक, तो वो एरिया जो किसी देवी देवता के नाम पर संरक्षित कर दिया गया है, वहां की वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाना पाप माना जाएगा, क्योंकि उस देवी देवता के नाम पे संरक्षित किया गया है। तो वो एरिया जो है, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, वो एरिया कहलाता है ओरण एरिया। ठीक है, ज्योग्राफी वाला है ये ओरण। तो ये जो ओरण एरिया है, ये जो पांचोटा ग्रामीण का मंदिर है पंचमुखी पहाड़ी, उसमें आता है ये। ठीक है, तो अब इनको जो है पर्यावरण संरक्षण के देवता भी हम कह सकते हैं इस दृष्टिकोण से कि इन्होंने हरे पेड़ पौधों के संरक्षण पर बहुत ज्यादा इन्फोर्समेंट किया था, उनको उस चीज को एम्फेसाइज किया था। इस वजह से ये पर्यावरण संरक्षण के देवता भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये इनको हम ये भी कह सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के देवता, यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने वाली बात है। ठीक है, ये हुए आपके तल्लीनाथ जी। अब अगले जो हमारे फॉर गॉड हैं वो आ रहे हैं मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट है आपके मल्लीनाथ जी। देखिए, मल्लीनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो जोधपुर में हुआ था। अब ये भी शासक थे, लेकिन इनकी जो पत्नी थी, इनकी वाइफ, जिनका नाम था रूपा दे, रूपा दे, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, रिलीजियस वुमन थी। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि लोग बाग सन्यासी होने से बचाते हैं अपने, मतलब वाइफ तो कम से कम चाहती नहीं कि मेरा पति सन्यासी हो जाए, वो सांसारिकता में जिए, लेकिन इनकी पत्नी ने इनको प्रमोट किया कि सब आप ये राजपाट छोड़ो और अपने आध्यात्मिकता में आइए। ठीक है, और रूपा दे के जो गुरु थे वो थे उगमासी भाटी। तो रूपा दे ने प्रमोट किया अपने हस्बैंड मल्लीनाथ को कि आप जनता की सेवा में लगी, और फिर उगमासी भाटी से ही ये क्या हुए, दीक्षित हुए और जनता की सेवा में लग गए। तो इनके गुरु जिनसे इन्होंने गुरु मंत्र प्राप्त किया वो थे उगमासी भाटी, और जो रूपा दे हैं उनके भी गुरु कौन हैं, उगमासी भाटी ही थे। ये थी इनकी वाइफ। इन्होंने, वाइफ ने प्रमोट किया है इनको अपना राजपाट त्यागने के लिए। ठीक है, नहीं भाई सुजाता जी, इस आपकी कुछ गाइड में लिखा हुआ तिलवाड़ा बाड़मेर में ये जन्मे थे, बिल्कुल गलत है, 100% बर्थ प्लेस नहीं है। पुरोहित जी क्या करें, तो फिर इनको ओरन के देवता भी कह सकते हैं। हाँ, कहने को कह सकते हैं। ओरन के देवता थोड़ा अजीब सा लगता है कहने में वैसे तो, लेकिन क्योंकि ये ओरन क्षेत्र में, असल में ओरन के देवता कहने को कह सकते हैं वैसे तो, बट हम ये कहें कि ये सब इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के गॉड हैं तो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ, तिलवाड़ा में मंदिर है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तिलवाड़ा में मंदिर है, ये बिल्कुल सही है, आया हुआ क्वेश्चन है ये तो इस तरीके से ये सांसारिकता को छोड़कर और आध्यात्मिकता में आ गए थे। ठीक है,
अब देखिए इन्होंने क्या किया है, जितने भी साधु संत थे उनका एक कॉन्फ्रेंस करवाई है, एक सम्मेलन करवाया है, सबको इनवाइट किया है और एक सेक्ट की स्थापना की है, कुंडा सेक्ट या कुंडा पंथ। इन्होंने कुंडा पंथ स्टेब्लिश किया। कुंडा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। कुंडा पंथ की स्थापना की थी। हाँ, तिलवाड़ा में देखिए एक पशु मेला आयोजित किया जाता है। वैसे अगर हम देखें तो 10 मेले हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। पशु मेले, अगर हम पशु मेलों की बात करें, वो राज्य सरकार करती है और उनमें से एक है तिलवाड़ा। ठीक है, जो फेयर्स वाला जो टॉपिक है आपका, वो मैं एक फैक्चुअल टॉपिक है, वो मैं आपको रिटर्न में दूंगा। ठीक है, तो उसमें एक तिलवाड़ा का भी वो आएगा। बिल्कुल सही है आपकी बात। हाँ बिल्कुल है सौरभ जी, पर्वतसर में भी एक लगता है मेला आपका, जो पशु मेला है, वो 10 के 10 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें से कोई समझाने वाली बात नहीं, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए भाई, ये हो गया आपका मल्लीनाथ जी का। हाँ, अब टेम्पल की बात करें, इनका मंदिर जो है टेम्पल, वो है तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका टेम्पल है। ठीक है, ये हुए आपके मल्लीनाथ जी, तो ये आप फटाफट से नोट डाउन कर लें। ओके, चलिए देन आपके भूरिया बाबा। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी। भूरिया बाबा और गौतमेश्वर जी। अब देखिए, ये जो साउथ राजस्थान के मीना हैं, उनके मेन गॉड हैं ये। सारे जितने भी राजस्थान में मीना है वो नहीं मानते, केवल साउथ राजस्थान के जो मीनाज हैं उनके ये फेमस गॉड हैं। लोक देवता हैं, गॉड ऑफ साउथ राजस्थान मीना। साउथ राजस्थान के मीनाओं के ये प्रमुख लोक देवता हैं। ठीक है, अब देखिए दो मिलते हैं इनके टेम्पल, मेन टेम्पल जो है दो हैं। एक तो आपका अरनोद तहसील है प्रतापनगर में, और जगह का नाम है गौतमेश्वर धाम, जगह का नाम ही है। तो मेन प्लेसेस इनकी अगर हम बात करें तो एक तो है आपका गौतमेश्वर धाम, प्रतापगढ़ में पड़ता है, और दूसरा जो है वो है चांदीला,
या इसको चौतीला भी बोल देते हैं। जो कि आपका सिरोही में पड़ता है। चांदीला और चौतीला सिरोही में पड़ता है भाई। ठीक है, तो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी, गॉड ऑफ साउथ राजस्थान मीना, दक्षिण राजस्थान के मीनाओं के ये मेन गॉड हैं, लोक देवता हैं। मेन प्लेसेस इनकी दो हैं, एक है गौतमेश्वर धाम, गौतमेश्वर धाम है प्रतापगढ़ में, और दूसरा है चांदीला या चौतीला सिरोही में। ये दो प्लेसेस हैं भाई। ठीक है, और कोई स्पेशलिटी नहीं है भूरिया बाबा की, बस इतना ही है। चलिए, मेरे को लगता है आपने कर लिया होगा नोट डाउन, तो आगे बढ़ जाएं हम। बिग्गा जी, बिग्गा जी, देखिए बिग्गा जी ये जन्मे थे रीडी गांव, रीडी, रीडी गांव बीकानेर में हुआ था इनका जन्म। और ये मुस्लिम लुटेरों से गायों को बचाते हुए सैक्रिफाइस कर लिया था इन्होंने। ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर द डिफेंस ऑफ काउज। तो गोरक्षार्थ या काउ प्रोटेक्टर भी ये जाने जाते हैं। काउ प्रोटेक्टर या he sacrificed himself for the defense of cows। नहीं भाई, सचिन जी भूमिया बाबा ये नहीं है। देखिए भूमिया बाबा होते हैं भूमि के देवता। ठीक है, ये भूरिया है, भूमिया जी जो है ना वो अलग है, भूमि के देवता वो अलग है। ठीक है ना, और बहुत सारे भूमिया बाबा हुए हैं। जैसे हम बात करेंगे, जब हम नाहरगढ़ को पढ़ेंगे तो वहां पर नाहर सिंह भूमिया एक फोक डेटी हम पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे क्या मतलब उन्हीं के नाम पर जो है नाहरगढ़ नाम रखा गया था, ये था। तो भूमिया जी बहुत सारे हैं होने को, तो ये था, एक आउट प्रोटेक्टर है। अब देखिए, जब ये मुस्लिम लुटेरों से लड़ रहे थे गायों को बचाते हुए, तो तभी ये वीर गति को प्राप्त हो गए, सेक्रीफाइस हो गए, कर दिया इन्होंने अपने आप को। और जहां पर ये सेक्रीफाइस्ड हुए थे वहीं पर इनका मेन टेम्पल भी बनवा दिया गया। बाद में लोग बाग आके वहां रहने लगे और एक गांव बस गया उस मंदिर के आसपास, और उस गांव का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, बिग्गा गांव। तो इनका जो मेन टेम्पल है, इट इज सिचुएटेड इन बिग्गा गांव, बीकानेर। तो इनका मुख्य मंदिर, मेन टेम्पल की बात करें तो आपका बिग्गा गांव बीकानेर में। ठीक है, और ये खुद जाखड़ थे, जाखड़ जाट थे। इस वजह से जाखड़ सोसाइटी जो है, जाखड़ समाज, वो इनको अपना प्रमुख आराध्य मानता है। ठीक है, गॉड ऑफ, फॉर गॉड ऑफ जाखड़ सोसाइटी, जाखड़ समाज। मेन गॉड, मेन फॉर गॉड ऑफ जाखड़ सोसाइटी, जाखड़ समाज के ये प्रमुख लोक देवता हैं। क्या है भाई, वर्दीधारी पुलिस का आना वर्जित है ना भूरिया बाबा के, कह नहीं सकते भाई। ये फैक्ट मुझे आज पहली बार पता चला है कि साहब वर्दीधारी पुलिस जो है ना वहां पे नहीं आ सकते। अब देखो, ये किसी गाइड में लिखा हो तो भाई कह नहीं सकते। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी वो जो है आई माता जी, आई माता जी के मंदिर में, जैसे आपने अभी बताया कि वर्दीधारी पुलिस का आना वर्जित है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा है ही नहीं, हो सकता है हो। तो वहां पर आई माता जी में बताया गया कि सब गुर्जरों का प्रवेश वर्जित है। अब इसका मतलब यह हुआ कि गुर्जर लोग एंट्री नहीं ले सकते, तो वहां पर कोई बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। भाई गुर्जर अगर कोई आएगा तो उसके माथे पे तो लिखा नहीं रहेगा साहब ये गुर्जर है, ये हाथ में रेल की पटरी तो होगी नहीं उसके कि साहब सीधा वहीं से चला आ रहा है। तो जो गुर्जर होगा वो एंट्री
अंदर लेगा या नहीं लेगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? वहां लिखा हुआ भी नहीं है कि साहब गुर्जरों का प्रवेश वर्जित है, ठीक है। और मैंने बहुत से गुर्जर स्टूडेंट में मुझे मिले जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस में मिलते हैं कि सर ऐसा हमारी गाइड में लिखा हुआ कि साहब गुर्जरों का प्रवेश वर्जित है, हम तो गए थे, ना तो हमें किसी ने रोका ना हमें कुछ हुआ। तो अब गाइड्स का देखो यही प्रॉब्लम होती है, कुछ भी लिख देते हैं। तो अब अगर मान्यता है ऐसी कि भाई वर्दीधारी पुलिस नहीं आ सकती, तो हो सकता है ऐसा हो, बट मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा, और जब चीज बुक में नहीं होती मैं उसे मानता नहीं हूं। देखिए भाई, अगर बुक में होती है तो मैं उसे कंसीडर करता हूं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ऐसा है, सभी लोग कह रहे हैं कि साहब इस तरह की मान्यता है कि वहां पर वर्दीधारी पुलिस का आना वर्जित है, ठीक है होगा, बट ये हमारे एग्जाम पॉइंट से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता कि साहब वर्दीधारी पुलिस नहीं आ सकती, ठीक है। एग्जाम, हाँ ये बात सही है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ये हो सकता है ऐसा हो। चलिए भाई, ये हो गए आपके बिग्गा जी। इसके बाद आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक और ले लेते हैं हम लोग आपके इलोजी। इलोजी, अब देखिए इलोजी जो हैं ये कुंवारों के लोक देवता के रूप में फेमस है, फॉक डेटी ऑफ बैचलर्स, ठीक है। तो फॉक डेटी ऑफ बैचलर्स इनको कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए ये जो इलोजी थे ये फियांसे थे होलिका के। होलिका को आप जानते ही हैं, होली वाले दिन उसका दहन करते हैं हम लोग। प्रहलाद को लेके बैठ गई थी, लेकिन प्रहलाद बच गए थे और खुद वो जल गई थी, जबकि वो जल नहीं सकती थी, ऐसा एक कहानी में हमें मिलता है। तो ये उसके फियांसे थे, यानी कि विवाह होने वाला था उनके साथ में। तो अब हुआ क्या कि किनकी सवारी भाई, चलिए अब देखिए हुआ क्या कि जब इनको पता चला कि साहब मेरी मंगेतर जो है वो इस दुनिया से जा चुकी है, तो ये अपना मेंटल थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया मामला इनका, थोड़ा ये पगला से गए जिसको हम देसी भाषा में कहें तो, और वहां पहुंच गए जहां पर होलिका जली थी, और फिर उन्होंने अपने सारे कपड़े फाड़ डाले और उसकी जो राख थी उसको अपने पूरी बॉडी पर लगा लिया, और इन्होंने प्रण किया कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, और आजीवन ये बैचलर ही रहे, कुंवारे ही रहे, ठीक है। तो इनसे बेटर कुंवारों का दर्द शायद कोई नहीं जान पाता है, इसलिए ये कुंवारों के देवता कहे जाते हैं। और जिस कुंवारे का विवाह नहीं हो रहा वो अपनी दर्द भरी दास्तां इलोजी को सुनाए तो इलोजी उनका तुरंत ही विवाह कर देते हैं। दैट्स वाई ही इज नोन एज गॉड ऑफ बैचलर्स, ठीक है भाई। चलिएगा, अब इनका आपको कोई फेमस टेंपल दिखाई नहीं देगा कि भाई हाँ ये कोई फेमस टेंपल है, लेकिन हमारे वेस्टर्न राजस्थान में इनकी खास मान्यता है। वेस्टर्न राजस्थान में इनको काफी माना जाता है। तो बेसिकली वेस्टर्न हमारा जो राजस्थान है वहां के ये मेन फॉक डेटी हैं, फॉक डेटी ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। और इनके मंदिर में आपको एक नग्न मानव की प्रतिमा मिलेगी जिसको इलोजी के रूप में पूजा जाता है। ही इज वर्शिप्ड एज अ नेकेड मैन, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो he is worshipped as a naked man in his temple,
और जब इनकी सवारी निकलती है तो भी एक नग्न मानव को ही उसमें निकाला जाता है। ठीक है, तो ये है आपके इलोजी। चलिए लास्ट हमारे फॉक डेटी हम ले लेते हैं झुंझार जी। नेक्स्ट है आपके झुंझार जी। चलिए भाई झुंझार जी की बात कर लें। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम लोग। झुंझार जी का बर्थ प्लेस है इमलोहा गांव। सीकर, इमलोहा सीकर में इनका बर्थ हुआ था और ये अपने गांव इमलोहा को जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनसे बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, इसलिए ये लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ही इज नोन एज प्रोटेक्टर गॉड ऑफ हिज विलेज, हम यूं कह सकते हैं। ठीक है, तो अपने गांव को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, अब देखिए जब इनको पता चला कि साहब मुस्लिम जो इन्वेडर्स हैं वो आ रहे हैं हमारे गांव पर अटैक करने के लिए, तो इन्होंने सोचा कि वो गांव पर अटैक करेंगे, यहां पर बैटल होगा तो हमारे गांव को नुकसान पहुंचेगा, तो क्यों ना उनको रास्ते में ही रोक लिया जाए, वहीं पर उनके साथ में बैटल की जाए। तो ये चले गए अपने गांव से और वहां पर जो इन्वेडर्स थे रास्ते में, वहां इनकी मुठभेड़ होती है। अब जिस समय बैटल चल रही है, जबरदस्त तरीके से आक्रमण चल रहा है, तो उसी समय इनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई और ये वीर गति को प्राप्त हो गए। और जिस स्थान पर ये सैक्रिफाइस्ड हुए थे उसी जगह पर इनका फेमस टेंपल बन गया और वो टेंपल इमलोहा के पास एक गांव है स्यालोदड़ा, वहां पर है। तो इनका जो टेंपल है वो है स्यालोदड़ा। स्यालोदड़ा, स्यालोदड़ा सीकर में। ठीक है, यहां पर इनका मेन टेंपल है। अब देखिए इस टेंपल की एक स्पेशलिटी ये है कि यहां पर आपको कोई मूर्ति दिखाई नहीं देगी झुंझार जी की, बल्कि कोई भी मंदिर हो वहां पर आपको 5 स्टोन पिलर्स दिखाई देंगे, 5 पत्थर के स्तंभ, पिलर्स ऐसे। और अगर पिलर्स नहीं है तो 5 स्टोन होंगे, पांच 5 स्टोन पिलर्स हैं या 5 स्टोन्स हैं, उनको झुंझार जी मानकर पूजा जाता है। ठीक है, कहां से रुक गया था भाई? झुंझार जी इनका जन्म हुआ था इमलोहा गांव सीकर में। ठीक है, और इनका जो ये जाने जाते हैं अपने गांव इमलोहा को मुस्लिम इन्वेडर्स से बचाने के लिए। ठीक है, ही प्रोटेक्टेड हिज विलेज फ्रॉम मुस्लिम इन्वेडर्स।
और जहां पर ये पहले ही निकल गए थे उन मुस्लिम इन्वेडर्स को रोकने के लिए, तो जहां पर रास्ते में बैटल हुई थी और जहां पर ये सेक्रीफाइस्ड हुए थे, वो जगह है स्यालोदड़ा, जहां पर इनका मंदिर भी बनवा दिया गया था। इस मंदिर में 5 स्टोन पिलर्स एज अ झुंझार जी पूजे जाते हैं। ये बात है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या रीजन है कि ये 5 स्टोन के पिलर्स पूजे जाते हैं। दरअसल ये झुंझार जी जो हैं, ये 3 ब्रदर्स थे, 3 भाई थे ये। तो जब मुस्लिम इन्वेडर आए तो तीनों भाई जबरदस्त तरीके से युद्ध कर रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, और तीनों भाइयों की गर्दन एक साथ धड़ से अलग कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद ये अपनी तलवार चलाते रहे और मुस्लिम इन्वेडर्स को मारते रहे। अब जब उन्होंने ये देखा, शत्रुओं ने, एनिमीज ने देखा कि यार ये क्या मामला है कि जब सिर था तब भी जो है लड़ रहे थे और अब सिर नहीं है तो भी लड़ रहे हैं। आप देखिए किसी को मैक्सिमम पनिशमेंट क्या दे सकते हैं? सजाए मौत, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अब मौत देने के बावजूद भी लड़ रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए? भागा जाए, और तो क्या हो सकता है भाई। तो जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे सब भाग गए, लेकिन ये तीनों अपनी तलवार लगातार चलाते रहे। अब जहां पर युद्ध चल रहा था, मुस्लिम इन्वेडर्स तो भाग गए। पास में ही एक, थोड़ी देर में पता चला साहब, एक दूल्हा चला जा रहा था, अपनी दुल्हन को ब्याह के लाया था बारात के साथ में। अब तीनों पहुंच गए तलवार चलाते हुए। अब जब वहां पहुंचे तो देखा बारातियों ने, करे यार ये क्या आफत चली आ रही है, सिर है नहीं, धड़ चले आ रहे हैं तलवार चलाते हुए, भागो साहब। तो भाग गया, सारे के सारे बाराती भाग गए। लेकिन दूल्हा, जिसने अभी कुछ ही समय पहले, कुछ घंटों पहले वचन दिए थे, फेरे लिए थे कि साहब सुख में दुख में तेरा साथ निभाऊंगा, तो तुरंत अपनी नई नवेली दुल्हन के पास में पहुंचता है और उसको थोड़ा सा दिलासा देता है कि ओ डियर, नो फियर, डोंट वरी, आई एम हियर। अब इतने वो उसको, उनको सांत्वना दे ही रहा था, इतने तो क्या हुआ, तीनों आ गए साहब तलवार चलाते हुए, और एक दूल्हे की गर्दन ले उड़ा और एक दुल्हन की गर्दन ले उड़ा। अब जिनकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी दूल्हा और दुल्हन की, वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो भाई दोषी कौन, कल्प्रिट कौन है इसके लिए? अगर आप कहें साहब वो तीनों, तो भाई देखिए वो तो वैसे बेचारे गए इस दुनिया से, तो उनको तो हम देवता बनाएंगे। तो फिर क्या किया गया कि 3 पत्थर तो इस्टेब्लिश किए गए उन भाइयों के, और एक दूल्हे के नाम का और एक दुल्हन के नाम का पत्थर रख दिया गया, और इन 5 को झुंझार जी मानकर पूजा जाने लगा। ठीक है, ये रीजन है कि इनके मंदिर में 5 पत्थर के स्तंभ पूजे जाते हैं, 5 स्टोन पिलर्स, और 5 स्टोन्स उनकी पूजा की जाती है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, अब हम समाप्त करते हैं इसको, और हमारा नया टॉपिक हम लेते हैं फॉक सेंट्स, लोक संत। ठीक है, ओके। लोक संतों की बात करें जरा। अब सबसे पहले इनमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? ठीक है, क्वेश्चंस बनेंगे आपके जो मेन आपके फॉक सेंट्स हैं, जैसे आपके मीराबाई हैं, जाम्भोजी हैं, आपके पीपा जी हैं, देन आपके दादू दयाल जी हैं, ये जो बड़े बड़े जसनाथ जी हैं, ऐसे जो बड़े बड़े हैं, इनका बर्थ प्लेस और इनकी समाधि प्लेस यानी डेथ प्लेस। देखिए मैक्सिमम जो संत हैं उन्होंने समाधि ली, तो समाधि प्लेस कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं उनका डेथ प्लेस कौन सा है। इसके अलावा इनके मंदिर बहुत कम मिलेंगे, किसी किसी मीराबाई का मंदिर मिल गया है, ठीक है ना, मंदिर बहुत कम मिलेंगे, लेकिन
हर संत ने, मैक्सिमम ने किसी न किसी सेक्ट या पंथ या संप्रदाय की स्थापना की। तो किसने कौन से संप्रदाय या सेक्ट की स्थापना की, और वो जो मेन प्लेस है उसका, जिसको हम कहते हैं पीठ, गद्दी, जो मेन प्लेस है उसकी, जहां पर मेन प्लेस गद्दी या पीठ क्या हुआ, जहां पर जो प्रमुख जिसने, जैसे मान लीजिए दादू दयाल जी हैं, नारायणा में उन्होंने अपनी पीठ स्थापित की, दादू पंथ, ठीक है, दादू पंथ की स्थापना की। तो दादू जी जहां बैठते थे वो हुई मेन पीठ, और फिर दादू जी की डेथ हो गई तो उनका जो आगे जो भी उत्तराधिकारी था, वो उनका जो सक्सेसर था वो बैठेगा वहीं पे नारायणा में। तो जहां पर मुख्य प्लेस है, मेन प्लेस है, उसी को हम गद्दी या स्थान भी कह देते हैं। लेकिन आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि जसनाथ जी ने कौन सी सेक्ट की स्थापना की, जसनाथ ही सेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा बिश्नोई सेक्ट की स्थापना किसने की, ठीक है, निष्कलंक सेक्ट की स्थापना किसने की, और इसकी प्रमुख पीठ कहां स्थित है। तो ये आपका इस तरह का एक क्वेश्चन बनेगा। फिर इसके बाद अधिकांश जो आपके सेंट्स हैं उन्होंने कोई ना कोई रिटन वर्क किया है, उन्होंने कोई बुक लिखी है, तो उनकी रचना या बुक का नाम क्या है वो आपसे पूछेगा। कोई स्पेशलिटी हो तो आपसे पूछ सकता है, कि जैसे आपके ये थे रज्जब जी। रज्जब जी थ्रू आउट हिज लाइफ ही वॉज इन ब्राइड ग्रूम डिस्गाइज, वो दूल्हे के वेश में रहे। तो ऐसा कौन सा लोक संत है जो दूल्हे के वेश में रहा, तो एक स्पेशलिटी हो गई, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा सेक्ट है जिसके जो फॉलोअर्स हैं वो अपनी डेड बॉडी को ना तो क्रिमेशन करते हैं, उसका जलाते हैं, ना ही उसका बरियल करते हैं, ना उसको दफनाते हैं, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए ओपन छोड़ देते हैं। तो एक और स्पेशलिटी हो गई। तो ऐसी कुछ स्पेशलिटी अगर आपको दिखाई देती हैं तो वो भी आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके फॉक सेंट्स में। अब हम एक एक करके फॉक सेंट देखते हैं और उनमें कौन कौन सी स्पेशल बातें हुई उनको हम देखेंगे। चलिए भाई, तो हमारी देखिए एक बहुत फेमस सेंट है मीराबाई, जो न सिर्फ राजस्थान लेवल पर, न सिर्फ इंडिया लेवल पर, बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो सबसे पहले हम हमारी जो सेंट हैं वो लेते हैं मीराबाई। देखिए मीराबाई बहुत ज्यादा फेमस रही हैं, इस वजह से हम इनका जो जो बर्थ ईयर है उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे, अदरवाइज सेंचुरी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो माना जाता है 1498 में इनका जन्म हुआ था। देखिए यहां पर मीराबाई में बड़ा कंट्राडिक्टरी मामला है, कंट्राडिक्शन बहुत ज्यादा है। 1495 टू 1505 तक अलग अलग सन बताते हैं लोग बाग जन्म हुए थे, लेकिन यूनानिमसली मैक्सिमम जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं 1498 में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? कुड़की। और ये कंफर्म है कि ये आपका पाली में है। कुड़की विलेज था, पाली में, नागौर में नहीं है भाई, ये कंफर्म है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इनका जन्म हुआ था और इनका जो निकनेम था या कह लीजिए जो चाइल्डहुड नेम था वो था पेमल। ठीक है। इनके पिताजी का नाम और पति का नाम अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है, और वहां पर जल्दबाजी में पति पिता दिखाई देता है, पिता पति दिखाई देता है, और उल्टा हो जाता है मामला। तो इसलिए बहुत सावधानी से आप ध्यान रखिएगा। तो इनके फादर जो थे वो थे रतन सिंह राठौड़,
और इनका जो विवाह हुआ था, इनके जो हस्बैंड थे, इनके हस्बैंड थे मेवाड़ के जो सिसोदिया राज परिवार था, वहां के राजकुमार थे प्रिंस भोज राज। भोजराज कहां के थे? प्रिंस ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी इन मेवाड़। ठीक है भाई। अभी आ रहे हैं सौरभ जी उस पे भी। तो इस तरीके से ये हुआ। इनके जो टीचर थे, उनका नाम था गजाधर, और इनके जो गुरु थे वो थे रैदास। अब देखिए टीचर और गुरु में क्या डिफरेंस हुआ। टीचर हुआ वो जिन्होंने इनको अक्षर ज्ञान कराया, स्कूलिंग जो इन्होंने करवाई वो गजाधर ने कराई। ठीक है। और गुरु का मतलब है स्पिरिचुअल गुरु। इनका जो आध्यात्मिक गुरु थे, इनके भक्ति से रिलेटेड जो गुरु थे, वो थे आपके रैदास। ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपके? यहां तक आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। अब आप इनको फटाफट नोट डाउन कीजिएगा। मीराबाई वॉज बोर्न इन 1498 एट कुड़की ग्राम, पाली। ठीक है। और इनका जो ओरिजिनल नेम था पेमल था। फादर थे इनके रतन सिंह राठौड़, हस्बैंड थे भोजराज, हु वॉज द प्रिंस ऑफ मेवाड़ इन सिसोदिया डायनेस्टी। ठीक है साहब। और टीचर गजाधर, गुरु रैदास। ये दोनों का अंतर मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मीराबाई ने कृष्ण जी की सगुण भक्ति को प्रसारित किया। अब ये सगुण और निर्गुण भक्ति के संत कौन से होते हैं, इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा कि जो सगुण भक्ति होती है वो होती है मूर्ति पूजा जो करते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, कहीं भी मूर्ति आपको दिखाई दे तो वो सब सगुण भक्ति है। शिव जी की पूजा आप करते हैं, रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, ये सब जो दिखाई देती हैं मूर्तियां वो सब सगुण भक्ति के हैं। और निर्गुण भक्ति के हैं वो कहते हैं कि हमें मानवाकृति देने की जरूरत नहीं है हमारे देवताओं को, बल्कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, हर जगह मिलेगा आपको। ठीक है। और दिखाई नहीं देता, हमें मूर्ति के रूप में नहीं, हम जहां भी उसको सच्चे मन से याद करेंगे हमें उसका एहसास होगा। ठीक है। तो वो तो यूनिवर्स के हर पार्ट में है, कहीं भी देख लीजिए। तो इस तरह की जो बात करते हैं, जो मूर्ति पूजक नहीं होते, जो मूर्ति की पूजा नहीं करते, उनको कहते हैं भाई निर्गुण। ठीक है। तो अब इसको जो है ना सगुण और निर्गुण को विद क्वालिटीज एंड विदाउट क्वालिटीज मत कर देना। ठीक है। निर्गुण मीन्स निर्गुण और सगुण मीन्स सगुण, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो इन्होंने किस पर इन्होंने बल दिया, किसकी इन्होंने जो है ना भक्ति प्रसारित की? कृष्ण की सगुण भक्ति। ठीक है। तो सगुण भक्ति, शी वॉज द फॉलोवर ऑफ सगुण भक्ति ऑफ कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण की सगुण भक्ति का इन्होंने प्रसार किया। ठीक है। और ये आप मूर्ति रिलेटेड कहें तो ज्यादा बेटर है सुजाता जी। अगर आप मूर्ति रिलेटेड कहते हैं ना तो ज्यादा बेटर है। माला तो निर्गुण वाले भी जप लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन मूर्ति वाला है बेसिकली। अब देखिए यहां पर एक कहानी मिलती है कि साहब मीराबाई बहुत छोटी बच्ची थी, तो ऐसे ही एक बारात जा रही थी,
तो बारात जा रही थी, तो उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि साहब मेरे कि ये क्या है कि साहब बारात जा रही है, कि अच्छा वो घोड़ी पे कौन बैठा हुआ है, कि वो दूल्हा है। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि मेरा दूल्हा कहाँ है। तो क्योंकि माहौल घर का कृष्णमय था, कृष्ण भक्ति से रिलेटेड था, तो उन्होंने ऐसे मजाक में कह दिया कि तेरा तो दूल्हा कृष्ण है। तो बाल मन में वो मन में ऐसी बात, वो बात जो थी ऐसी छप गई कि इन्होंने बचपन में ही कृष्ण जी को अपना पति मान लिया। ठीक है, और इसी कारण से इन्हें कहा जाता है राधा ऑफ राजस्थान, राजस्थान की राधा। इन्होंने सगुण भक्ति को प्रसारित किया और राजस्थान की राधा, राधा ऑफ राजस्थान, इसी वजह से इनको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो मीराबाई थी उनका विवाह हो गया भोजराज के साथ में, लेकिन मैरिज के बाद भी इनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। तो राज परिवार को बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता था कि पता नहीं कैसी बहू आई है, सारा दिन भक्ति भक्ति में ही रहती है। पर चलो कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई, चलो भाई भक्ति भावना। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि भोजराज की हो गई डेथ। अब भोजराज की जब डेथ हुई तो अब इनका जो वर्ल्डली लाइफ थी उससे बिल्कुल मन उचाट हो गया, सांसारिक जीवन से पूरी तरीके से इनका मन हट गया और ये पूरी तरीके से भक्ति भावना में लीन हो गई और मंदिरों में जाके साधु सन्यासों की संगत करने लगी और उनके साथ में नाचने गाने लगी कृष्ण भक्ति में। अब ये चीज जो है ना बिल्कुल नागवार गुजरी सिसोदिया राज परिवार को, और बात सही भी थी भाई। राज परिवार थे, रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी, बहुएं बिल्कुल अंदर घूंघट में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन यहाँ तो मीराबाई साधु सन्यासियों के साथ में नाच रही हैं, आम जनता के साथ नाच रही हैं। तो काफी समझाया गया इनको। उस समय वहां के रूलर थे विक्रमादित्य मेवाड़ के। जब ये नहीं मानी तो फिर डिसाइड किया गया कि ये तो कुल कलंकनी है, कुल नाशिनी है, इसको तो इस दुनिया से रवाना करो, यानी इनको डेथ दी जाए। तो फिर बहुत सारे उपाय किए गए। जैसे एक बार बताते हैं, काला नाग, बड़ा खतरनाक नाग था, वो इनके कमरे में छोड़ दिया गया, लेकिन ये बच गई कृष्ण भक्ति के कारण। जहरीले कांटों की सेज सजा दी गई, इनके बेड पर उनको जना डाल दिया गया ताकि वहां सोएं और इनको चुभें जहरीले और इनका डेथ हो जाए। लेकिन बताते हैं कृष्ण भक्ति के कारण वो जो जहरीले कांटे थे वो फ्लावर्स में कन्वर्ट हो गए। और जब सब कुछ चीजें अपना ली और ये बार बार बच गई, तो लास्ट में एक बहुत ही फास्ट पॉइजन का एक प्याला जो है इनके पास पहुंचाया गया कि साहब इसको आप पी जाइए, ये जानते हुए भी कि बहुत जहर, बहुत घातक है, बहुत फैटल पॉइजन है ये उसको पी गई। लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण, कृष्ण जी के कारण ये बच गई। अब इन्होंने क्या किया, मेवाड़ छोड़ दिया। मेवाड़ छोड़ने के बाद ये पहुंचते हैं वृंदावन और वृंदावन में जाकर अपनी भक्ति भावना में लीन हो गई। जब मेवाड़ के साधु संतों को पता चला कि साहब वो तो वृंदावन में है, तो पहुंच गए उनको लेने के लिए, चलिए साहब आप वापस मेवाड़ चलिए, आपके बिना तो हमारी भक्ति अधूरी है। तो फिर क्या हुआ कि ये नहीं मानी वापस जाने के लिए, तो साधु संतों ने कहा नहीं हम तो आपको लेके ही जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने एक दिन चुपचाप वृंदावन छोड़ दिया और ये पहुंचती हैं डाकोर। डाकोर इट इज नियर बाय द्वारिका इन गुजरात। ठीक है, तो ये जो है आपका द्वारिका के पास में पड़ता है और गुजरात में है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर जाके अपनी भक्ति भावना में लीन हो गई। अब कुछ साधु संतों को फिर पता चला कि साहब ये तो वहां पहुंच गई हैं। तो फिर ये हुआ कि वो साधु संत पहुंच गए वहां पर कि चलिए साहब। उन्होंने कहा देखो भाई, अब मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, मैं भक्ति भावना में पूरी तरह से लीन हूं, आप प्लीज यहां से जाइए। और जब इन्होंने क्लियर कट कह दिया
तो उन साधु संतों ने वहां पर आमरण अनशन शुरू कर दिया कि साहब या तो आपको लेके जाएंगे या फिर यहीं अपने प्राण त्याग देंगे हम लोग। अब ये बड़ी संकट की स्थिति थी, जाना चाहती नहीं है भक्ति भावना में लीन है, और अगर नहीं गई तो वो साधु संत मर जाएंगे भूखे, और वो मरेंगे तो ठीकरा किसके माथे फूटेगा कि साहब मीराबाई के कारण मर गए। तो अब ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने आराध्य कृष्ण जी का सहारा लिया और ये गर्भगृह में चली गई। डाकोर में ये जब गई थी तो वहां पर कृष्ण मंदिर था जिसका नाम था रणछोड़ जी का मंदिर। कृष्ण जी का एक नाम रणछोड़ भी है भाई। टेंपल ऑफ रणछोड़ जी, ठीक है। अब गर्भगृह वो होता है जहां पर मेन जो गॉड होता है उसकी जो मूर्ति होती है, उस जो कमरा जो होता है उसको हम कहते हैं गर्भगृह। दरवाजा कर लिया बंद और अपने भक्ति भावना में लीन हो गई, अपने पदावलियां गाने लगी। काफी देर बाद जब आवाज आनी बंद हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई थक गई होंगी, कोई पानी वानी पी रही होंगी, रेस्ट वेस्ट कर रही होंगी। लेकिन जब काफी देर तक अंदर से आवाज नहीं आई तो दरवाजा नॉक किया गया। जब अंदर कोई हलचल नहीं हुई तो दरवाजा तोड़ दिया गया, और दरवाजा तोड़कर जब अंदर पहुंचे तो एक बड़ी ही विचित्र हमें सीन दिखाई दिया कि वहां पर मीराबाई कहीं नजर नहीं आई, बस उनकी चुनरी जो है वो रणछोड़ जी की मूर्ति पर लिपटी हुई मिली। तो माना गया कि ये कृष्ण मूर्ति में रणछोड़ जी में विलीन हो गई, उसमें समा गई। इस तरीके से ये डाकोर में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। ठीक है भाई, तो इसको कल करते हैं, आज टाइम भी ज्यादा हो गया है, 3 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो कल इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। आपकी हिंदी की क्लास है भाई अभी,